दोस्तों, जंगल में जो सीधा पेड़ होता है वही पहले काटा जाता है, जबकि जो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ होता है वे सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। दोस्तों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वो किस तरह का काम करे जो किसी को भी आहत ना पहुंचाए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक समय की बात है जब गुरुकुल में शिक्षा दिया करती थी, मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी सभी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही उस गांव का मोहन नाम का एक युवक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही उस गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। ये ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाता है। इसलिए जब वो वापिस अपने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आया तो वो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उसे काम बताता तो उसको मना नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, एक दिन उसके कानों में सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि ये पैदा हुआ है फायदा उठाने के लिए, इसके मजे लो, उसका फायदा अच्छे से उड़ाओ। ये किसी भी काम को मना नहीं करता है, दूसरों का काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। मतलब कि ये मोहन कितना मूर्ख है। ये सब सुनने के बाद मोहन को गुस्सा आने लगा। वो बिना स्वार्थ के सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से सब कुछ करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला ये सब सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का एक ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का ये बदलाव देख सब गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। कल तक जो दया और करुणा से भरा था, लेकिन कुछ ही समय में वो इतना निर्दय कैसे बन गया। ये सब देखकर मोहन के माता पिता को उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भी भलाई करके कुछ नहीं मिलता है। बात मैं पहले ही महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितने भी गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की है वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, वो सब कुछ व्यर्थ हो गई, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं होता। यहाँ सच्चे दिल से किसी की मदद करने वाला बेवकूफ बनता है। ये कहते कहते मोहन रोने लगा और उसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन पाना चाहते थे। वे वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन प्रतिदिन हालत गंभीर होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वे मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। जब मोहन और उसके माता पिता उस गांव में पहुंचते हैं तो एक औरत बौद्ध भिक्षु को बहुत भला बुरा कह रही थी। वो उसको कह रही थी कि तुझे शर्म नहीं आती कि तुम भीख मांगने के लिए आ जाते हो? तुम पूरा दिन काम तो नहीं करते हो और दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने आ जाते हो। ऐसी बहुत भली बुरी बातें वो बोल रही थी, लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वो बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था, उसमें क्रोध का भाव बिल्कुल भी नहीं था। और जब उस भिक्षु को उस घर में भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरे घरों की तरफ चले गए। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता ने उस गांव के लोगों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर
वो देखते हैं कि ये वही भिक्षु था जो गांव में भिक्षा मांगकर वापिस लौट आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वो औरत भला बुरा कह रही थी। उन्हें देखने के बाद मोहन उनके माता पिता ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गए। इसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी बातें बौद्ध भिक्षु के समक्ष रख दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि हमारा बेटा पहले बहुत ही दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अब ये किसी की भी मदद नहीं करता है। कोई इसके सामने मर भी रहा हो तब भी ये उसकी मदद नहीं करता है। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका, कुछ समझ नहीं पा रहे कि इसका स्वभाव ऐसे कैसे हुआ है। इससे पहले बौद्ध भिक्षु कुछ जवाब देता, वो औरत जो गांव में उस भिक्षु को डांट रही थी वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर सामने प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत ही बीमार है, अचानक से इसे बुखार आ गया है और गांव वाले ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बच्चे का उपचार करने लगता है और कुछ ही देर में वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत उसे भिक्षा देकर प्रणाम करके वापिस लौट जाती है। ये सारा दृश्य देखकर मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको भला बुरा कह रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने इसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उसके बाद वो भिक्षु मोहन को बताते हैं कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई द्वेष का भाव रखते हुए वही किया। मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की भी अच्छाई बिना किसी बदले के करते हो तो वही अच्छाई होती है। और लेकिन अक्सर हम लोग किसी की भी मदद करते हैं तो हमारे मन में ये भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान भी मेरी मदद करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर हमारी सहायता नहीं करता तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से करो, ताकि कल को अगर वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का उतना ही भला करो जिसे तुम आहत ना हो पाओ। दूसरी बात, किसी भी परिवार के झगड़ों के बीच तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि तुम इसे क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुम्हें संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए आए हो वो ये कह सकती है कि ये हमारे आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरों के झगड़ों में टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए तो कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारियों तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो किसे वास्तविक रूप में मदद की जरूरत है और कौन छल कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र बनकर आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसा कि आप आज के युग में हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं, बस स्टेशनों पर बहुत सारे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उनमें दो स्थितियां पैदा होती है, अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, अगर भीख नहीं देते तो वो बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक से काम लेना चाहिए। आपको उनको पैसे देने के बजाय खाना खिलाना चाहिए या तो कुछ किताबें दिलानी चाहिए। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ही जरूरी है, वरना तो आप अपने धन का दुरुपयोग ही करेंगे। और एक बात समझने की है, किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई सबसे पहले करो। अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा।
इसलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं बना लिया है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वो तुम्हारा अहंकार का रूप ले लेता है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता है और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दो। इसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एकांत के समान आनंद है। इस दुनिया के किसी भी मोह में नहीं है, किसी की वस्तु में नहीं है, किसी की वासना में नहीं है। जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का जन्म होता है, वह करुणा जो किसी विषय वस्तु से जुड़ी नहीं होती। ये सब सुनकर मोहन को सब सिद्धांत का पता चल जाता है और वो बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।